वाले शेयर फोकस में हैं क्योंकि टेक्सटाइल ज़्यादा पेन झेलेगा। हम बड़े एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल, अपैरल, फिनिश गारमेंट्स के अमेरिका में। अब टेक्सटाइल को हालांकि राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की तो जा रही है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि खबर यह आई कि जो कॉटन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटाया गया। 11% के आसपास की ड्यूटी थी, उसको बढ़ा के कर दिया गया था कि सितंबर तक ड्यूटी नहीं लगी। अब उसको उस मियाद को बढ़ाकर कर दिया गया है दिसंबर तक। तो क्या हो रहा है टेक्सटाइल स्पेस में, कितना पेन है, सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट है, ये सारी चीजें जरा समझते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ गई हैं एक स्पेशल रिसर्च के साथ। मानसी बताइए क्या कुछ टटोला है आपने सेक्टर को लेकर? एब्सोल्युटली। देखिए, टैरिफ सुनामी है जो कि अक्रॉस द ग्लोब कई सारे देशों पर है, लेकिन भारत पर जो एडिशनल 25% टैरिफ इम्प्लीकेशंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आते हुए दिखे हैं, टोटल ऑफ 50%। और ये अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो रिलेटेड सेक्टर्स है, जैसे कि टेक्सटाइल क्षेत्र है, श्रिम्प क्षेत्र है, इसके अलावा ईएमएस स्पेस है, इनमें काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। अब सरकार का सबसे पहला गोल और एजेंडा यही है कि इन तमाम सेक्टर्स में जिस तरह से एक फ्रिक्शन या चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसे मिटिगेट कैसे किया जाए, और इसी तर्ज पर लगातार सरकार जो है काफ़ी सारे कदम उठा रही है। ये बड़ी खबर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट जो है वो 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि छूट को 30 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये जब टैरिफ इम्प्लीकेशंस की बात चली थी और एडिशनल टैरिफ का फैसला जब लिया गया था, तभी पहली बार कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी पर ये रियायत जो है वो देने की बात हुई थी और अनाउंसमेंट हुई थी जब 30 सितंबर 2025 की डेडलाइन दी गई थी। लेकिन इसे और ज़्यादा एक्सटेंड करते हुए टेक्सटाइल सेक्टर की बेहतरी के लिए अब इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया। मियाद जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है सरकार की तरफ से। और भारत की कपास पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसे हटाने की ये खबर जो है वो टेक्सटाइल के लिए एटलीस्ट बेहतर साबित होती हुई जरूर नजर आ रही है। इस कदम से सबसे पहले तो गारमेंट उद्योग को बड़ी राहत मिलती हुई दिखेगी। टेक्सटाइल के लिए चैलेंजेस कम नहीं थे, लेकिन अब ये जो टैरिफ के अनाउंसमेंट आए हैं इससे चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं। तो सरकार का ये कदम उठाना जरूरी था और इस पर सरकार हरकत में तुरंत प्रभाव से आती हुई भी दिखी है। यूएस को भारतीय सामान पर लगाए गए 50% टैरिफ हाइक के चलते सरकार ने ये कदम उठाया और निर्यात प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी और यहाँ से आगे तेज़ होने की उम्मीद है। सिचुएशन ये भी है कि भारत और ज़्यादा मौके कौन दूसरे कंट्रीज है जिस पर फोकस करना चाहिए इसे तलाशना शुरू कर चुके हैं। अब तक भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ है और बाकी देशों की अगर बात करें बांग्लादेश, वियतनाम पर सिर्फ 20% और चीन पर 30%। तो इसे सीधे तौर पर ये एक असर लगाया जा सकता है कि क्लियरली एक चैलेंज जो है भारत पर ज्यादा साबित होता हुआ दिखेगा। लेबर इंसेंटिव सेक्टर पर असर है, नए बाजार की तलाश हम कर रहे हैं और ताज़ा हालात की अगर बात करें तो एक्सपोर्टर्स नए बाजार तलाश रहे हैं और लेबर इंसेंटिव सेक्टर पर झटका तो है ही, लेकिन इसे मिटिगेट करने की कोशिश और कवायद सरकार तुरंत प्रभाव से कर रही है, जिसके तर्ज पर एक बड़ा फैसला टेक्सटाइल सेक्टर पर आता हुआ। और टेक्सटाइल से जुड़ी तमाम कंपनियों पर देखेंगे तो एक इम्पैक्ट भी दिखेगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट को स्टॉक को देखें, वहां पर मजबूती के साथ ट्रेंड है। टेक्सटाइल कंपनीज जो है रिकवर भी कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच मानसी। टेक्सटाइल की आपने अपडेट दी। गोकुलदास, बॉम्बे डाइंग, पर्ल ग्लोबल जैसे स्टॉक्स में 2 से 4% का रिकवरी डेज लो से भी आ रहा है। तो बहुत सही समय पे जो है हमने आपको बताया कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सेगमेंट में आ सकता है। लेकिन चलिए एक छोटा सा